गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस में। साथियों, आप सभी के लिए 2 दिसंबर 2020 की दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित, जिसमें हम इस सेशन में फिर सभी को पता होगा कि कुछ जो महत्वपूर्ण सुर्खियां होती हैं वो हम सेशन में शेयर करते हैं। वो कौन कौन से साथियों जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिनके बारे में हम अपनी जो चर्चाएं होती हैं वो अपने सेशन में करते हैं। तो यहाँ से फिर एक नज़र होगी जहाँ पर हम अपने जितने भी इंटरनेशनल न्यूज होते हैं, नेशनल न्यूज होते हैं साथियों, इकोनॉमिक्स की न्यूज होते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होती हैं, या फिर इंपॉर्टेंट जो डेट होती है साथियों उसकी जो प्रमुख खबरें होती हैं वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं। तो साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स ये है कि मुस्कुराने की आदत डाल क्यों नहीं लेते। क्या हुआ साथियों कि मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। क्या होगा साथियों, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि साथियों क्या होता है, हमारे जीवन में कभी कभी अपना ही क्या होता है, अस्तित्व जो होता है ना, वो आपको रुलाने पे क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, मुस्कुराने की आदत हमेशा फिर क्या होना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए और चलते फ्रेंड इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में सभी लोग स्माइल करके जरूर जो देखिएगा सेशन को। ठीक है ना, स्माइल का जो सिंबल होता है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपकी जो चेहरे पर मुस्कान है वो बनी हुई है। चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां जो कि आप सभी के लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में टपक सकती हैं कभी भी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है। साथियों, कहा गया है आज के क्वेश्चन में कि मिग 29 कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना है कि किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था मिग 29। तो साथियों, यहाँ पे कुछ प्रमुख चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो प्रमुख चीजें फ्रेंड्स क्या है, जो मिग 29 है साथियों, मिग 29 साथियों क्या होता है, इसे मिकोयान क्या हुआ साथियों, मिकोयान के द्वारा मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था। अब साथियों आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो बनावट है मुख्य रूप से कब तैयार किया गया था। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, मिकोयान के द्वारा लॉन्च किया था। अब मिकोयान फिर बात होती है कि ये कहाँ की कंपनी है या किस देश की कंपनी है जिसके द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो ध्यान रखना साथियों, मिकोयान जो हो गया वो रूस की कंपनी है। कहाँ की साथियों, रूस की कंपनी है। ये भी समझ में आ गया कि साथियों ये रूस की कंपनी है। तो चर्चा में ये हमारे साथ में क्यों आए हैं इसके बारे में जानकारी बात करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले कुछ और प्रमुख जानकारियां होगी कि इसे 1970 में क्या हो साथियों, 1970 में इसे जो हो गया तैयार किया गया था, किसके द्वारा में, रूस के द्वारा में। अब बात होती साथियों, ये अगर रूस में 1970 में जो है तैयार किया गया था तो भारत में इसे कब खरीदा गया। तो साथियों ये भारत में हुआ था, भारत में जनवरी 2010 में पेंट किया हुआ था, आया था। कब भारत में इसे कब लाया गया साथियों, तो जनवरी 2010 में पेंट किया हुआ ये भारत में आ टपका था। क्लियर, यहाँ से आगे फिर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियां होगी। साथियों एक चीज और बताएंगे, इसकी जो स्पीड है, ठीक है ना साथियों, स्पीड लगभग कितना है, 1448, माफ कीजिएगा फिर 2448 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। और लगभग फिर जो इसकी लंबाई है क्या होगी साथियों, जो लंबाई है वो 17 मीटर के बराबर में है। कितना साथियों, 17 मीटर के बराबर में है। चलिए फ्रेंड, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां होगी। या मिकोयान डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक रूसी क्या है साथियों, ऑल वेदर कैरियर आधारित मल्टी रोलर लड़ाकू विमान है। मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, किसी मौसम में क्या होगा साथियों, हम इसको उड़ाने में क्या होता है, मुख्य रूप से सक्षम रखते हैं। साथियों ये होता है कि 1980 के दशक के अंत तक मिग 20 ने एक विकसित किया गया था और इसे 4+ पीढ़ी के विमान के रूप में भी वर्णित किया गया था। ध्यान रखना साथियों, अब ये बात हो रही है कि हमारे साथ में चर्चा में क्यों है। तो साथियों लगातार मिग 29 जो ट्रेनर थे साथियों, विमान अरब सागर में क्या हुआ है, दुर्घटना ग्रस्त हुआ है। और लगातार ये फिर क्या है, ये तीसरी बार है। कौन सी घटना साथियों, ये तीसरी बार क्या है साथियों, ये घटना हो रही है। कब हो रही है साथियों, तीसरी बार की ये घटना हुई है पिछले 12 महीनों में। मिग 29 की फिर क्या, ये तीसरी दुर्घटना है जो प्रमुख रूप से क्या है हमारे साथ में चर्चा में बनी हुई है। तो साथियों उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा कि मिग 29 फिर क्या हुआ था 1970 में, कहां से साथियों, रूस में तैयार किया गया था। ये भारत में फिर क्या हुआ था, आया था भारत में, इसे 2010 में लाया गया था। कब, जनवरी 2010 में इसे भारत लाया गया था। साथियों इसकी स्पीड हमने आपको बता दी है, 24,048 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और जिसके साथ टोटल लंबाई है वो 17 किलोमीटर के रूप में बनी हुई है। 17 मीटर फ्रेंड क्या होगी, इसकी टोटल लंबाई होगी। चलिए फ्रेंड, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी प्यारा सा ये भी और अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, डेम सुनाल जोकलिन बेन बर्लिन उत्तर के उत्तरी फिर क्या आपको बताना है कौन सा उत्तरी है, आगे कहाँ पे है कि एक खगोल
भौतिकविद है, आपको बताना है क्या होगा साथियों, ये भौतिकीविद है तो आपको बताना है वो कहाँ के भौतिकीविद है, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस या आयरलैंड। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां होगी। डेम सुनान जॉकलिन वेल बर्नन जो उत्तरी आयरलैंड के फ्रेंड क्या है, एक खगोल भौतिक विधि थे, वह एक स्नातक जो है वह एक स्नातकोत्तर जो है छात्रा भी हैं, और उन्होंने 1967 में पहली बार रेडियो पल्सर की खोज की थी। क्या साथियों, फिजिक्स में एक नाम जो है साथियों क्या थी, रेडियो पल्सर के नाम की चीज के फ्रेंड क्या चीज उन्होंने खोज की थी। उनकी यह बहुत खोज क्या हो साथियों, भौतिकी के 1974 की नोबेल पुरस्कार के लिए मान्यता मिला था। साथियों उन्होंने जो ये पल्सर की खोज थी इसीलिए उन्हें 1974 में क्या हुआ था कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथियों बात करते हैं यहाँ पे, रॉयल सोसाइटी ने खगोल वैदिक के एक चित्र का क्या किया साथियों, अनावरण किया है। किसने साथियों, रॉयल सोसाइटी ने इस इनके जो चित्र का साथियों क्या हुआ है, एक अनावरण किया गया है, इसलिए मुख्य रूप से ये चर्चा में रही हुई है। क्लियर यहाँ से जानकारियां फ्रेंड आपकी तरफ से और बताना चाहेंगे। आयरलैंड की फ्रेंड बात करें, आयर फ्रेंड्स अगर लैंड की बात करेंगे तो साथियों यहाँ की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो क्या है, डबलिन। क्या साथियों, डबलिन फ्रेंड की यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की फ्रेंड बात करें तो फ्रेंड्स जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। और ध्यान रखना साथियों ये महाद्वीप कौन से होगा, तो महाद्वीप फ्रेंड जो होगा वो यूरोप महाद्वीप में मुख्य रूप से स्थित होगा। कहाँ पे साथियों, यूरोप में महाद्वीप में मुख्य रूप से ये स्थित है। क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड आगे कुछ और जानकारियां होगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब कितने किलोमीटर, क्या होगा साथियों, कितने किलोमीटर दूर क्षुद्र ग्रह रायुग से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ धरती के करीब जो है वो पहुंच गया है। साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, तो प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जहां पर हायाबुसा क्या हो साथियों, हायाबुसा जो 2 है अंतरिक्ष यान था जो वो पृथ्वी के करीब से फिर क्या होगा, क्षुद्रग्रह जो पास में गुजरने वाला था उससे रायुग से मिट्टी, जो फिर का क्षुद्रग्रह का नाम क्या था, रायुग था, जिससे वहां के मिट्टी के नमूने और डेटा को कलेक्ट करके क्या हुआ पृथ्वी के करीब वो आ चुका है। साथियों ये जो टोटल दूरी से रही है वो कितनी रही है, 300 मिलियन किलोमीटर। अब साथियों अगर 300 मिलियन को बात करें तो 300 गुणे कितना कर देंगे, 10 लाख। क्या होगा साथियों, 10 लाख कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है टोटल किलोमीटर में। किसमें साथियों, ये हो जाएगा लाख किलोमीटर। ठीक है ना, क्या होगा साथियों, लाख किलोमीटर के रुपए में से कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को पता होगा साथियों। ठीक है आगे फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी बात करेंगे। सबसे पहले तो फिर ये बात करेंगे यहाँ से जो हायाबुला है, क्या होगा साथियों, जो हायाबुला 2 है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब 300 किलोमीटर क्या हुआ इसने, 180 मिलियन जो दूर मील, क्या होगा साथियों, 180 मिलियन मील दूर जो होगा वो क्षुद्रग्रह रायुग से मिट्टी के नमूने आप देख सकते हैं। ये क्या होगा साथियों, ये मिट्टी के नमूने को मुख्य रूप से क्या हुआ है एकत्र करने में हम काफी ज्यादा मदद किया हुआ है, जो सौर प्रणाली की उत्पत्ति के निशान या सुराग प्रदान करने में फिर क्या होगी, सहायता प्रदान कर सकती है। ठीक है इसके अलावा इसके पृथ्वी पर पहुंचने और पृथ्वी जो है 6 दिसंबर को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कीमती नमूने वाले कैप्सूल को भी छोड़ने की उम्मीद जताई गई है। साथियों यहाँ पे एक चीज बात होती है कि इसे किस देश के द्वारा पे ये जो अंतरिक्ष यान है किस देश के द्वारा इसे साथियों तैयार किया गया था, तो साथियों इसे जापान के द्वारा, क्या हुआ साथियों, जापान के द्वारा इसे मुख्य रूप से तैयार किया गया था। ये तो बात समझ में आती है साथियों, जापान के द्वारा तैयार किया गया था। और कब हुआ साथियों, 3 दिसंबर, क्या हुआ था, 3 दिसंबर 2014 को जापान के द्वारा से शुरू किया गया था। एक चीज बनने होती है इसे NEC CORP कॉर्प के द्वारा फ्रेंड क्या होगा, जो जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है NEC CORP। ठीक है ना, कॉर्प है ये, इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या हुआ साथियों, इसे लॉन्च किया गया था कब, 3 दिसंबर 2014 को। साथियों बात करेंगे जापान की, तो जापान की फ्रेंड जो राजधानी है, क्या होगा साथियों, जापान की राजधानी साथियों, जापान की जो राजधानी है सभी को पता होगा टोक्यो होगा। ठीक है ना साथियों, क्या होगा, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। और साथियों यहाँ की मुद्रा, मुद्रा फिर क्या हो जाएगी, एन, क्या हो गया साथियों, एन मुद्रा हो जाएगी, लगभग 87 रुपीज के क्या है लगभग बराबर में। कितना साथियों,
आजकल का जो रेट लगभग पड़ेगा 87 से 90 के बीच में, फिर क्या होता है ये हमारे जो मुद्रा को क्या करता है साथियों, वैल्यू को कन्वर्ट करता है। क्लियर साथियों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि देव दीपावली निम्न में से कहाँ मनाई जाती है। प्रमुख फिर क्या होगा, राइट आंसर क्या बनेगा, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या या प्रयागराज। तो प्यारे साथियों राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बनेगा बी, वाराणसी। ठीक है, अभी मैं आपको साथियों बहुत सारी जानकारियां होगा जो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देव दीपावली क्या होगा साथियों, देवताओं का एक त्योहार के रूप में भी माना जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार क्या होगा साथियों, जो कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है और जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। या फिर क्या होता है कार्तिका, कार्तिका मतलब फिर जो हिंदू का कैलेंडर है उसमें कार्तिक महीने के, हिंदू महीने के पूर्णिमा क्या होगा साथियों, पूर्णिमा के दिन पर पड़ता है। और यह दीपावली के 15 दिनों के बाद फिर क्या होता है, मुख्य रूप से मनाया जाता है। साथियों इसकी एक मान्यता ये है कि देवताओं ने फिर क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, गंगा स्नान करने के लिए, क्या हो साथियों, देवताओं ने यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। फिर क्या ये मुख्य रूप से मान्यता है। साथियों ये बात हो रही है कि 2020 में क्या हुआ साथियों, 2020 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वहां पर फिर क्या गए थे, ये जो त्योहार था मुख्य रूप से मनाने के लिए गए हुए थे। ये फिर आपके पास चर्चा में रहा है। इसके बाद में फ्रेंड अगर बात करें दीपोत्सव क्या होगा साथियों, एक तो बात हो गई देव दीपावली, आगे फिर बात करें दीपोत्सव। तो दीपोत्सव का साथियों जो होता है, साथियों जो दीपोत्सव होता है ना, वो फिर क्या होता है मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना कि जो दीपोत्सव होता है वो अयोध्या में मनाया जाता है। कहाँ पे साथियों, अयोध्या में मनाया जाता है। और ये दीपावली के यानी कि धनतेरस फिर क्या होता है, जो छोटी दीपावली होती है वो उसी दिन से फिर क्या होती है, प्रारंभ होती है। और ये दीपावली के 3 दिनों का मुख्य रूप से क्या होता है साथियों, प्रोग्राम जो होता है वो चलता रहता है, सभी को पता होगा। और ये साथियों सभी को ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 से हुई थी। कब साथियों, 2017 से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका 2020 में फिर क्या होगा, चौथा संस्करण मनाया गया। साथियों कौन सा था, चौथा संस्करण मनाया गया है अभी हाल में। क्या होगा साथियों, चौथा संस्करण 2020 में क्या हुआ, मनाया गया 17, 18, 19 और 20। इस बार फिर क्या हुई, दियो की संख्या, तो ध्यान रखना साथियों 5 लाख दिए। क्या होगा साथियों, 5 लाख जो दिए होंगे मुख्य रूप से फिर इसमें जो है जलाए गए हैं। ठीक है ना, दिए जलाए गए। ये फिर आपके पास भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी परीक्षाओं में कि खासकर कितने दियों का फिर क्या होगा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 2020 के दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान। साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसे 130 समझौता भी कहा जाता है, फिर वो किन दोनों देशों के बीच में हुआ था, जापान, रूस, भारत या फ्रांस। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना साथियों, क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा पहली चीज। साथियों भारत की बात करें तो अब ये बात होती है साथियों कि ये जो समझौता हुआ था मुख्य रूप से कब हुआ था और किन दोनों के जो नेता थे हमारे वो किन दोनों नेताओं के बीच में हुआ था। साथियों ध्यान रखना इसे 2000 फिर क्या हुआ था 5 में इसे घोषणा किया गया था। कब हुआ साथियों, जो 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसकी शुरुआत फिर क्या हुआ था, जो शुरुआत हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 2006 में। उस समय जो राष्ट्रपति थे फिर अमेरिका के वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे साथियों, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और साथियों जो मनमोहन सिंह, ठीक है ना, कौन था साथियों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फिर मुख्य रूप से जो ये कार्यक्रम हुआ था वो जो है सुचारू रूप से फिर किया गया था। अब साथियों बात होती है कि इस समय हमारे पास चर्चा में क्यों रहा है, तो इसके भी जानकारी मैं आपको फिर क्या होता है पेश करना चाहता हूँ। भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक परमाणु समझौता 123 समझौता भी कहा गया था। और अगले 10 साल के लिए फिर क्या होगा, ये बढ़ा दिया गया है साथियों। इसका क्या था, एक समझौता था, एग्रीमेंट था। और उसे अगले 10 सालों के लिए फिर क्या हो गया और भी आगे बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखना साथियों कि ये जो समझौता हुआ था वो मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के रूप में हुआ था। भारत इस समझौते के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता है।
जिस पर हस्ताक्षर करने वाले 3 साल से अधिक का समय लग गया, क्योंकि भारत परमाणु अप्रसन्न जो संधि के हस्ताक्षर करता नहीं था। समझौते के विस्तार के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP पे हस्ताक्षर मुख्य रूप से साथियों क्या हुए किए गए थे, जिसके बाद में जो भारत ने क्या हुआ साथियों परमाणु जो परीक्षण हो गया वो उसमें करना शुरू हुआ था। साथियों एक चीज बात की और होती है साथियों कि भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों कि भारत में 1974 में क्या हुआ साथियों, 1974 ईस्वी में पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण फिर क्या हुआ था, किया गया था। उस समय जो बाकी देश थे साथियों वो क्या कर रहे थे, भारत का विरोध कर रहे थे। सिर्फ आपके पास में जापान साथियों क्या था और फ्रांस थे। जापान, फ्रांस और रूस एक ऐसे देश थे जो फिर क्या कर रहे थे, भारत का मुख्य रूप से साथ दे रहे थे। बाकी सभी देश फिर क्या कर रहे थे, भारत का जो परमाणु हथियार था उसको यानी कि जो साथियों क्या था परमाणु जो परीक्षण था उसका क्या कर रहे थे, सभी साथी विरोध कर रहे थे। जैसे अभी आपने देखा होगा साथियों कि जो फ्रांस में फिर क्या हो रहा है, एक मुख्य रूप से सभी जो कंट्री थे वो क्या कर रहे थे भाई, विरोध प्रदर्शन फ्रांस में बहुत ज्यादा चल रहा था। सभी वहां पे जितने भी उत्पाद थे उसके बाइकआउट भी कर रहे थे। बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्री थी वो तो बेहद रूप में कर रही थी। यहाँ पे भारत में पेंट क्या हुआ था, उसका विरोध जो है होगा वो आप सभी को देखा होगा कि प्रदर्शित किया गया था। तो साथियों इसी प्रकार से जब 1974 में भारत में जब पहली बार परमाणु परीक्षण के बारे में बात हुई थी तब बाकी सभी जितनी कंट्री थे वो भारत का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। साथियों उम्मीद करता हूँ एक मिनट में आपको आपको और वंदना होगा कि साथियों इसे पहली बार कब हुआ, 1974 में पोखरल क्या हुआ साथियों, पोखरल में किया गया था। कहाँ पे साथियों, पोखरल में पहली बार इसका जो परीक्षण किया गया था वो पोखरल में किया गया था। साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्वान शब्द एथेना श्वान के लिए है, किस श्वान के लिए आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क, ठीक है ना, वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क। और साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, महिलाओं में पिंस क्या है, महिलाओं को मैथ और साइंस के लिए क्या होगा साथियों, उन्हें पुरुषों के इक्विवेलेंट जो होगा वरीयता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से इसे लिया गया है, ठीक है ना साथियों। इक्विटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, जो लैंगिक साथियों इक्विटी होगा उसको बढ़ाने के लिए, जिसमें हम मुख्य रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं, जो हमारी लैंगिक मानसिकता होती है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे मनाया गया है। क्लियर साथियों। साथियों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी बेहतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों आप सभी के लिए ऑप्शन दिए गए 28 नवंबर, 19 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 नवंबर 2020 को अभी हाल में फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो होगा वो मुख्य रूप से मनाया गया है। साथियों बात हो रही है कि 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये किसके साथ जो हुई थी, अंतरराष्ट्रीय जो महासभा था क्या साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को इस दिन के लिए वार्षिक पालन का आह्वान किया था। और 29 नवंबर 1947 को विधानसभा में फिलिस्तीन के विभाजन का भी क्या हुआ था, संकल्प जो है वो अपनाया गया था। तो साथियों मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं ये जो हो गया वहां पे एकजुटता के लिए मुख्य रूप से ये दिवस को मनाया जाता है। साथियों अब आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन, अगर साथियों फिलिस्तीन की बात करें तो साथियों ये किस महाद्वीप में है, साथियों एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है साथियों, ये एशिया महाद्वीप में होगा। ये साथियों सऊदी के जो आपके पास में बगल है सऊदी अरब का, उसके बगल में है। ये पिन क्या जो आप नीली पट्टी वाला देख रहे होंगे साथियों, ये वाला जो एरिया है वही पिन क्या है, ये है फिलिस्तीन का, ठीक है ना। साथियों अगर फिलिस्तीन की बात करेंगे तो साथियों जो यहाँ की राजधानी है वो क्या है, जेरूसलम। क्या होगा साथियों, जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की फ्रेंड्स क्या है, राजधानी है। और यहाँ की फ्रेंड्स अगर मुद्रा की बात करें, किसके बारे में साथियों, मुद्रा की अगर बात करेंगे तो एन फ्रेंड क्या है, यहाँ की मुद्रा है क्या साथियों, एन है पहली चीज। ध्यान रखना साथियों अब्बास, मोहम्मद अब्बास फ्रेंड क्या होगा, ध्यान रखना मोहम्मद अब्बास जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या होगा साथियों, राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन, मोहम्मद अब्बास, ठीक है ना, राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्लियर सभी को। चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 8 में दिया गया है कि कार्टोसैट 2F खतरनाक रूप से रूसी उपग्रह
कानो ए क्या हुआ साथियों, कानोपस रीच के साथ में क्या हुआ साथियों, उसके पास पहुंच गया है। तो इसकी जानकारियां किसके साथ में गया गया है, आपको ये बताना है वो कौन सा था। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे भारतीय उपग्रह है। क्या हुआ साथियों, ये एक भारतीय उपग्रह है जिसका नाम है कार्टोसैट 2। क्या होगा साथियों, कार्टोसैट 2F खतरनाक रूप से रूसी उपग्रह कोनोपस बी के पास में मुख्य रूप से क्या होगा साथियों, पहुंच गया है। एक चीज पे आपके पास और बताना चाहेंगे कि साथियों इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब हुआ साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो कार्टोसैट था इसे पहली बार सेंड क्या होगा, ये तो कार्टोसैट 2 है। तो कार्टोसैट 2 को फिर क्या हुआ 2018 में फिर क्या हुआ था, मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था। कब, 2018 में। लेकिन फिर देखिएगा यह उपग्रह जनवरी 2018 को श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से फिर क्या हुआ था, लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग फिर क्या होगा, इसका जो व्हीकल्स था वो क्या था, PSLV। क्या होगा साथियों, PSLV जिसे कहता है पोलर सैटेलाइट, जो होता है फ्रेंड्स लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के रूप में जानता है PSLV, जो कि साथियों विश्व का सबसे सस्ता क्या होगा साथियों, आप अगर कह साथियों उपग्रह का लॉन्चिंग सेंटर होता है, फिर क्या होता है सबसे सस्ता क्या है साथियों, ये लॉन्चिंग व्हीकल्स माना जाता है। और फिर इसी जो मुख्य रूप से फिर क्या होता है, लॉन्च किया गया था पहली बार। फिर जो मिशन क्या था, मंगल का मिशन था। मिशन मंगल को फिर क्या होता है, PSLV के द्वारा फिर क्या होगा, मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था। आपने मिशन मंगल की मूवी भी देखी होगी, उसमें आपको भी डिटेल में ये समझ में आएगा कि PSLV हमारे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट रहा है। साथियों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां उपग्रहों का ध्यान रख रही हैं, और इसरो ने कहा है कि युद्धाभ्यास तभी जब किया जाएगा जब यह लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर फिर क्या हो जाएगा, आपस में आ जाएगा। क्लियर यहाँ से। एक चीज फिर आपके पास होती है कि PSLV का जो पहला संस्करण हुआ था साथियों, वो कब हुआ था, 2007 में। क्या हुआ था साथियों, जो कार्टोसैट था साथियों, इसका पहला संस्करण 2007 में मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था, वो भी PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक चीज फिर आपके पास में और बताना चाहेंगे, इसे इसरो के द्वारा फिर क्या होगा, लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा साथियों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। साथियों अगर इसरो की बात करें तो ये क्या हुआ था, 1969 में फिर क्या हुआ था, 15 अगस्त को बनाया गया। कब हुआ साथियों, 1969 को 15 अगस्त को मुख्य रूप से स्थापित किया गया। कहाँ पे साथियों, कर्नाटक में। क्या होती है, कर्नाटक बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, आप सभी को बता दें। और जो के सिवान है, क्या साथियों, के सिवान फिर क्या है, इसके चेयरमैन है, ठीक है ना। इसकी जो के सिवान है साथियों, इसके चेयरमैन है। इसका मुख्यालय फिर क्या है, बेंगलुरु में है। और इसे 15 अगस्त 1969 को कर्नाटक के मुख्य रूप में बनाया गया था। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। जिरकोन हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होगी वो किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है, आपको बताना है। नेपाल, अमेरिका, जापान या रूस। तो ध्यान रखना साथियों, जो क्रूज मिसाइल था उसका जो हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल था जिरकोन जिसका नाम था साथियों, वो रूस की एक क्या है, मिसाइल है, ठीक है ना साथियों। अब आप देख सकते साथियों क्या है, ये जिरकोन है हाइपरसोनिक, क्या साथियों, ये जिरकोन है हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। और ये फिर हाइपर जो सोनिक मिसाइल होती है कि इसकी स्पीड फिर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है साथियों, स्पीड क्या होती है वो, मतलब अगर बात करें तो साथियों ये ध्वनि की भी स्पीड से फिर क्या होती है, जो है लगभग तेज चलती है, ठीक है ना साथियों। अब आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि ये 500 किलोमीटर की दूरी एक जमीनी लक्ष्य पर फिर क्या होता है, हमला करते हुए जिरकोना मिसाइल जो होगा वो दागी जा सकती है। साथियों जो इसकी मारक क्षमता है वो फिर कितना है, लगभग 450 किलोमीटर दूरी पर क्या होगा साथियों, हम कोई भी लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। यानी 450 जो किलोमीटर फिर क्या है इसकी मारक क्षमता है। और इसकी स्पीड फिर क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। आपने कोई लक्ष्य विवाहित किया और फिर क्या होगा, वो तुरंत से साफ हो जाएगा, इतनी तेज फिर क्या इसकी मारक क्षमता होती है। हाल ही में से रूस ने मिसाइल योगा का आर्कटिक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह फ्रिगेट एडमिरल कोर्स गोवा द्वारा फिर क्या हुआ, मुख्य रूप से किया गया था। अब ये बात तो साथियों, क्या हाइपरसोनिक जो मिसाइल होगी वो भारतीयों ने भी किया है, तो जी हाँ साथियों, DRDO ने भी हाल में क्या हुआ था, DRDO ने भी हाल में हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्रूज मिसाइल था उसका परीक्षण भारत ने भी कर दिया है। साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको भी जो टॉपिक है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन का, और आज का सेशन का फिर क्या ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है साथियों यहाँ पे किस शब्द का जो उच्चारण है वो आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना है। आधारित उच्चारण आधारित जो भेदभाव है साथियों उस पर प्रतिबंध लगाना है। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना साथियों। चलिए साथियों
ग्लोटोफाबी का अर्थ होता है उच्चारण आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना। और फ्रांस का राष्ट्रीय सभा, क्या होगा साथियों, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने देश भर में उच्चारित क्षेत्रीय लहजे वाले लोगों के साथ भेदभाव पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में 3 मुकाबलों में 98 मतों के साथ में यह जो फ्रेंड ला है, जो कानून है, उसको मंजूरी भी दे दी गई है, जिसे ला ग्लोटोफोबी के रूप में जाना जाता है। क्या हो साथियों, ला ग्लोटोफोबी के रूप में जाना जाता है, जो उच्चारण आधारित भेदभाव का प्रतिबंध लगाने में मुख्य रूप से क्या करेगा साथियों, सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का सेशन फ्रेंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो जिन साथियों को क्या होगा, इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड कर लेना है तो जाइएगा फ्रेंड्स सीधा आपके पास में चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस चैनल को डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी साथी हमारे लास्ट तक बने हुए हैं उन सभी का हमारे दिल से हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और फ्रेंड्स आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स क्लास का जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इससे हम आप सभी के लिए और बेहतर कंटेंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ में कल, तब तक के लिए फ्रेंड्स सभी को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।